हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, आज अपनी चौथी क्लास होगी। तो इस चौथी क्लास के बारे में आज अपन बात करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है, लेकर आया हूं आपके लिए, ध्यान से समझना। आज चौथी क्लास होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले में, लाइक कर दे में। अगर कोई बात हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे में, जिससे कि मेरे को पता लगे कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सभी विद्यार्थी एक बार मुझे बताएं, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। और अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि समझ में भी बहुत ही शानदार आ रहा होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपना जो व्हाट्सएप नंबर है 9694335707। अगर और भी अदरवाइज कोई क्वेश्चन की आपकी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। समझ में आई मेरी बात? मैं आपके साथ हूं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ में आपको मैं जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब अजीत सर आपके साथ है तो टेंशन किस बात की। चलिए दोस्तों, चलते अपन आज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास होगी। देखिए टाइप नंबर 4, 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपए था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही शानदार टाइप है और बहुत ही सरल सी टाइप है। देखिए दोनों, एक बार वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया, दूसरी बार 4% हानि पर। जब बेचा तो दोनों विक्रय मूल्य है, उनके बीच अंतर 28 रुपए का आ गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपना जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। एक बार हमने क्या किया मेरे दोस्तों, 12% हमने क्या बेच दिया इसको लाभ पर, 12% लाभ पर, ठीक है। और दूसरी बार हमने इसको बेच दिया 4% हानि पर। आपकी पढ़ी हुई ट्रिक है, बड़ी शानदार ट्रिक है, आपको पता भी है। यानी कि बताओ यहां पर अंतर दिया गया है कितने रुपए का, 28 का, दोनों के बीच में। अब एक बात बताओ, 12% लाभ और 4% हानि में अंतर कितने का है? मैंने आपको पहले भी बताया था। यहां पर देखिए लाभ लाभ आता तो अंतर घटता, हानि हानि आती तो भी घटता, लेकिन लाभ हानि आ गया तो अंतर जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था असमान हमेशा जुड़ता है, समान हमेशा घटता है। रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन मानते कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मैंने इसको 12% लाभ पर बेचा तो 112 में बेचूंगा। अब बताओ यदि मैं इसको 4% हानि पर बेचता हूं तो कितने रुपए में बेचूंगा, 96 में। अब आप देख लीजिए 112 में और 96 में कितने का अंतर है। क्लियर होगी मेरी बात? आशा करता हूँ वो शानदार समझ में आ गया होगा। तो ऐसा मान हमेशा जुड़ते हैं। तो 12 में और 4 में कितने का अंतर आ गया हमारे पास, 16% का। अब बताओ इसका मतलब क्या हो, 16% बराबर 28 हो गया कि नहीं हो गया? हमारे को ज्ञात करना है इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब 100% ज्ञात करना है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा निकल कर वो क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में 28 बटा में 16, क्योंकि अंतर है तो नीचे अंतर आएगा। दूसरी लैंग्वेज में अपन ये भी कह सकते हैं भाई 16% बराबर 28 है तो 1% बराबर 28 बटा 16, 1 यूनिट का मान हो गया। 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है तो गुणा में 100 हो गया। अब हल कर लीजिए इसको, देखो अपन काट लेते हैं, 4 चौक 16, 7 चौक 28, और ये हो गया हमारे पास 25 चौका 100, और 25 सता कितने हो गए बताओ, 175। तो हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 175। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2022 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। सेकंडों के हिसाब से आपने क्वेश्चन को हल कर दिया। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 16% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक बार हमने इसको 12% लाभ पर बेच दिया गया और दूसरी बार इसको 14% लाभ पर बेच दिया गया। क्लियर? अब कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, ये 33 रुपए। तो इन दोनों के बीच में भैया 33 रुपए का अंतर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 12% लाभ और 14% लाभ में
कितने का अंतर है 2% का, क्योंकि लाभ लाभ है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। अब वस्तु का हमारे को क्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो हमारा जो क्रयमूल्य आएगा वो हो जाएगा 33/2 गुणा में 100, क्योंकि यहाँ पर 2% बराबर 33 है तो 1% बराबर 33/2 होगा। क्रयमूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में 100 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। हल करेंगे 5 × 15 और 1 16 हो गया, तो हमारे पास वस्तु का क्रयमूल्य 1650 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2022 एनटीपीसी में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको अंतर देखना था और यहाँ पर अंतर दिया गया है, फिर यहाँ पर दोनों में अंतर देखकर अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन, अनुकंपा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बार वो यहाँ पर 10% लाभ पर बेच रहा है, 20 रुपए ज्यादा बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। क्या रुपए ज्यादा में 20 रुपए। अब यहाँ पर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो कितने का अंतर आ गया 5 का, क्योंकि लाभ लाभ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे तो क्रयमूल्य हो जाएगा 1 यूनिट का मान हो गया 20/5, 100 यूनिट का मान ज्ञात करना तो गुणा में 100, ये हमारे पास 5 का 20, तो वस्तु का जो क्रयमूल्य आया कितने रुपए हो गए मेरे दोस्तों 400। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया था। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल टाइप है, आपको बस देखना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहली ट्रिक। जिन विद्यार्थियों ने ट्रिक नहीं पढ़ी है वो पहली क्लास डली हुई है ट्रिक की, ट्रिक नंबर 1 यूनिट का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और किस यूनिट का मान पूछ रहा है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखिए, एक गाय को 1000 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो 1000 रुपए में बेच दिया, क्लियर है। अब 1010 रुपए में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है, तो इधर मैं बात करता हूं तो 1000 में 1010 में 10 रुपए का अंतर है, वैसे 5% अधिक लाभ हो रहा है, 5% का अंतर, तो इसका मतलब 5% बराबर 10 हो गया कि नहीं हो गया। वस्तु का हमारे को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हो गया 1% का मान 10/5 गुणा में कितना हो गया 100, 5 दूनी 10, तो हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपए। अब देखो पिछले वाले सवाल में परसेंटेज दिया हुआ था, वहां पर परसेंटेज का अंतर ज्ञात करना होता था, यहां पर मूल्य दिया गया 1000 और 1010, परसेंटेज का अंतर हमारे को दिया गया 5%, तो 1000 में 1010 में 10 रुपए का अंतर आ गया, परसेंटेज का अंतर यहाँ पर 5% का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5% बराबर 10 हो गया, तो 100% बराबर 200 हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, इसमें ए आ गया। ये क्वेश्चन 2021 में आया था एनटीपीसी में, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हल हो सकता है। आगे देखिए, एक 13% हानि और 5% लाभ के बीच अंतर 63 रुपए था, तो पर्सन में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 15%, 13% क्या दे रखा है यहाँ पर हानि, और 15% क्या दिया गया है लाभ, क्लियर। दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है 63 का। मैं यहां पर बात करता हूं 13% और 15% में हमारे पास कितने का अंतर आ गया 28% का। वस्तु का यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहां पर आ गया 63/28, 1% का मान हो गया, 100% का मान ज्ञात करना है तो गुणा में 100 हो गया। हल कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 7 से काट देते हैं, 700 का 28, 7 नाम 63, ये होगा हमारे पास 25 का 100 और 25 नामा 225, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 225। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया ए। ये 2018 ग्रुप बी में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा शानदार है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपए का होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इस टाइप में से। देखो 13% हानि, क्लियर है, दूसरा यहां पर दिया गया और 14% लाभ, 14% लाभ, दोनों के बीच में 162 रुपए का अंतर है।
इधर मैं देखता हूं तो लाभ और हानि दोनों जुड़ेंगे, तो अंतर हमारे पास कितने का आ गया, 27 का आ गया। क्लियर हो गया। अब 27% का, ठीक है। अब वस्तु का हमारे को क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 162 बटा में 27 गुणा में कितना आ गया, 100। अब इसको आप हल कर लीजिए। 9 से काट देता हूं मैं, 9 ते 27, 9 एकम 9, और 16 में से 9 गए तो 9 अंठू 72, और 3 छंगी 18। आप 27 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, 27 है कि 162 होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपए। क्लियर है। तो आंसर हमारा आ गया सी। ये क्वेश्चन भी 2018 में ग्रुप डी में आया हुआ था। समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, उसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां पर एक बार इसको 12% हानि पर बेच दिया गया और 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। कितने रुपए अधिक में बेचा जाता, 49 रुपए। यहां पर अंतर है, 12% हानि है, 2% लाभ है, तो अंतर कितने का आ गया यहाँ पर, 14% का, क्योंकि लाभ और हानि है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया हमारे पास, ये हो गया 49 बटा में 14, 1% का मान होगा गुणा में 100। 7 दूनी 14, 7 7 49, ये 5 दूनी 10, 7 पंजू 35, तो 350 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो आंसर हमारे पास डी आ गया। ये भी 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ, समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती, तो 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। तद अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को बढ़ा दिया है। पिछले वाले प्रश्नों में इस प्रश्न में अंतर कितना सा गया, यदि ये लाइन ना देता हो कि 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो सवाल पिछला वाले के जैसा ही था। ये लाइन इसने एक्स्ट्रा दे दी है। 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचता तो 30% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे को क्या देखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती, यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे कि कितने परसेंट का अंतर है। कितने परसेंट बराबर 33 रुपए है, वो का वही सवाल है। बस आप देख लीजिए एक बार, इसमें 2 कंडीशन लगा दी। अब अपन मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्लियर है। अब देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी, तो इसको बेचेगा कितने में, 95। क्लियर हो गया। पिछले सवाल और ये सवाल सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर वो समझना है। विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है बस। 5% हानि पर बेचा तो 95 रुपए में बेचेगा विक्रय मूल्य। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 95 रुपए होगा। क्लियर है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो 100 वाली वस्तु कितने में खरीदी होती, 90 में। ठीक है। अब ये 33 रुपए कम कीमत पर बेची होती, एक बार इसको साइलेंट रखिए, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। अब एक बात बताओ, 90 वाली वस्तु को हम 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 90 गुणा में 130 बटा में 100 आएगा कि नहीं आएगा। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 13 नम्मा कितना हो गया, 117। अब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 95 आ गया, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 117 आ गया। क्लियर होगी मेरी बात दोनों। अब वहां पर भी तो यही था, विक्रय मूल्य का अंतर ही तो निकालना था। देखो दोबारा एक बार देख लेना, वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना रुपए माना है, 100 रुपए माना। 5% हानि पर बेचूंगा तो 95 में। अब वो कह रहा है कि 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो वस्तु को हमने कितने की खरीद ली, 90 की। अब इसको 30% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो 90 गुणा 130 बटा 100 आएगा। 0 से 0 कटेगी, 13 नंबर 117 होगा। क्लियर है। एक हिसाब से अपना विक्रय मूल्य आ गया 95, दूसरे हिसाब से आ गया 117। अब बताओ वो का वही सवाल बच गया, 95 और 117। अब यहां पर अंतर कितने का दिया गया, 33 रुपए का। यदि मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूं 95 में और 117 में, कितने का अंतर आ गया हमारे पास, 22% का। तो इसका मतलब क्या हो, 22% बराबर 33 हो गया। मैं यहां पर ही समझा देता हूं, देख लेना। वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 33 बटा में 22 गुणा में 100। क्लियर हो गया। चलो थोड़ा एक बार मैं, ये तो समझ में आ गया, मैं यहां पर समझा देता हूं। देखिए एक बार,
क्रय मूल्य। चलिए बताओ कितने का अंतर दिया गया है, 33 का। पेपर में तो 33 रुपए, यहां पर हमारे पास जो अंतर आया 95 में और 117 में, कितने का अंतर है भाई, 22 का। तो कितना आ गया, 22। क्रय मूल्य बराबर कितना गुणा में क्या आ जाएगा, 100। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 पंजू 10 और 5 ती 15। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 150। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। हमारे को विक्रय मूल्य निकालना है कि फिर विक्रय मूल्य में अंतर हमारे पास आ गया 22 का, वैसे दिया गया 33 का। देखो 33 का अंतर दे रखा, 33 बटा 22 गुणा 100। इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, सुनो मेरी बात, यदि अंतर 22 का है तो क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया, ठीक है ना। एक का अंतर है तो 100 बटा 22 हो गया, 33 का अंतर है तो गुणा में 33 हो गया। ऐसे भी एक एक नियम से भी हम कर सकते। क्लियर है, दोबारा से सुन लेना। यदि अंतर 22 का है तो क्रय मूल्य 100, 1 रुपए का अंतर होगा तो 100 बटा 22, 33 का अंतर होगा तो गुणा में 33 आ जाएगा। क्लियर है, एक एक नियम के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। चलिए, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, 60 रुपए अधिक कीमत पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या था। अब बताओ, हमने यहाँ पर क्रय मूल्य मेरे दोस्तों क्या मान लिया है, 100 मान लिया। 10% के लाभ पर बेचा तो 110 में बेच दिया, और उसे 60 क्या करे, 10% कम कीमत पर खरीदता और 60 रुपए अधिक पर बेचता। तो 10% कीमत कम का मतलब 90 में खरीदता और उसको 60 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो अब 25% का लाभ निकालेंगे तो 90 का माल 25% लाभ पर बेचेंगे तो 90 गुणा 125 बटा 100 आएगा। 25 पंजे 125 हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 का 100। अब इसको आप हल कर सकते हैं, देख लीजिए, गुणा कर दो, 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारे पास 25, 5 का 20 और 2 22, 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10। तो कितना आ गया, 112.5 आ गया। अब एक बात बताओ, एक हमारे पास विक्रय मूल्य 110 है और दूसरा 112.5 है, तो दोनों में मैं अंतर देखता हूं तो 2.5 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। हमारे को यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो अब देखिए, पेपर में अंतर कितने का रुपए का दिया गया था, 60 का। अब यहां पर अंतर कितने का आ गया, 2.5 का, और गुणा में 2.5 गुणा में यहां पर क्या आ जाएगा, 100। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 2.5 का अंतर है तो क्रय मूल्य 100, 1 का अंतर आएगा तो 100 बटा में 2.5, फिर 60 का अंतर आएगा तो गुणा में 60। वो की वही बात है, इसको काट लीजिए, 25 चौका 100, एक जीरो और लग जाएगी क्योंकि पॉइंट हटेगा जब, 6 चौका 2400। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना रुपया आ गया, 2400 रुपया आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार है, कुछ नहीं करना, दोनों विक्रय मूल्य निकालने, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देखना है कि कितना आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसा ही। एक दुकानदार एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 27 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम सवाल है, मैं ऐसा करता हूं भाई 2-4 सवाल आपको समझा देते हैं, 10 सवाल समझे हमने इस टाइप की, इसलिए कि आपको समझ में बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाए, बार बार उसी क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक टाइप की कम से कम 8-10 क्वेश्चन करवाता हूं, इसलिए कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। एक सवाल नहीं तो अगला समझ में आएगा, समझ में आएगा लेकिन जरूर। देखिए, अब 10% हानि पर बेचता है तो 100 का माल कितने में बेचेगा, 90 में बेच दिया। यदि वह 10% कम कीमत पर खरीदता, 27 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% कम का मतलब कितने में खरीदता, 90 में, ठीक है भाई, और 27 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो 90 गुणा में 10% लाभ पर बेचेंगे तो 90 गुणा 110 बटा में 100, 0 0 11 9 99 आ गया। बोलो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा आ गया। अब बताओ, एक विक्रय मूल्य 90, दूसरा आ गया 99, तो दोनों के बीच में बताओ 9 रुपए का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर हमारे को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पेपर में अंतर कितने का दिया गया, 27 का दिया गया है, तो 27 बटा में 9 गुणा में 100। ऐसे भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना मेरे दोस्तों। ये करने के बाद आपका जो पेपर का अंतर है वो ऊपर आएगा, यहाँ पर जो अंतर आया नीचे गुणा में 100, ऐसे याद रख लेना। 9 तिये 27, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया, 300 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया।
बताओ। आज की टाइप नंबर 4 बड़ी शानदार टाइप थी, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही शानदार समझ में आया गया होगा। बाकी बात करेंगे अगली टाइप के बारे में कल। धन्यवाद दोस्तों।